दादू में मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल। सीता रोड पर घर से गुज़श्ता रोज डॉक्टर असमत की लाश मिली। वालिदैन का दावा है कि बेटी ने खुदकुशी की है। सीने पर गोली का निशान है। 3 रोज कबल वालिद की मुद्दत में 5 मुल्जिमान पर लड़की को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में वालिदैन ने कहा कि समन सोलंकी नामी शख्स ने जाली निकाहनामा बनाकर लड़की को ब्लैकमेल किया। 90,000 रुपये हथियार लिए। जहनी दबाव का शिकार लड़की रकम मुल्जिम के अकाउंट में मुंतकिल करती रही। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। FIR में नामजद एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है। वालिदैन के नाम लड़की का खत भी सामने आया है। खत में डॉक्टर असमत की वालिदैन से माजरत की है। मेडिकल 4th ईयर की तालिबा डॉक्टर असमत जमील की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी हैं। SSP दादू का कहना है कि मौके पर मौजूद शवाहिद से लगता है कि लड़की को गोली लगी है। शवाहिद के मुताबिक लड़की ने करीब से खुद को हिट किया है। हादसे की जगह से छरे वाली बंदूक मिली है। SSP एजाज शेख का यह भी कहना है कि 5 मुल्जिमान के खिलाफ FIR काटी थी। 2 गिरफ्तार, 3 मुल्जिमान फरार हैं। तालिबा का लैपटॉप और मोबाइल तहवील में ले लिया। फोरेंसिक करवाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जो सीन पे जो चीज़ें हैं, फायर आर्म ही लगा है उसको और उसने खुद ही अपने आप को हिट किया है। और सच कोई ऐसा एविडेंस हमें और नहीं मिला कि जिससे हम ये कहेंगे कि कुछ और हुआ है। और क्लोज रेंज से उसने अपने आप को फायर किया है। इसमें से 2 हमने पकड़ लिए हैं, एक मौलवी साहब और एक दूसरे लाखेर। उसको उनकी इंट्रोगेशन से हमें यही पता चला, उन्होंने बताया है कि व्हेन दे हैव फॉर्ज्ड निकाहनामा और उन्होंने खुद बनाया था, उस वक्त वो लड़की वहाँ पे मौजूद नहीं थी, उन्होंने चीट किया है। सुसाइड से पहले भी हमने उस पर काम किया। जो उस निकाहनामे का एक गवाह था लखमीर, उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद फिर हमने एक मौलवी जिसने निकाहनामा जो उसमें लिखा हुआ था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया। उसके वालिद और एक और निकाह का गवाह और एक उसका बेटा, जो शमन है उसका बेटा, वो खुद और एक गवाह निकाह का, वो उसके लिए वी आर वर्किंग ऑन इट और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाए। वो पुरानी एक छरे वाली बंदूक जो होती है, ऐसा जो होता है ना 9mm पिस्टल, या वो नहीं है, तो वो हमारे पास गन भी है। वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कस्टडी में है, फोरेंसिक करवा रहे हैं। और उसके अलावा जो असमत का है अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी हमारी कस्टडी में है, हम उसको भी स्टडी कर रहे हैं इसको और ज़्यादा केस को जांचने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। जराए का कहना है कि इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत की जाएगी। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी, पार्लियामेंट के अंदर जो मुश्तरका स्टीयरिंग कमेटी है अपोजिशन की 22 रुकनी, उसका इजलास कल होने जा रहा है कौमी असम्बली के इजलास से पहले। इस पे 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर अपोजिशन मुशावरत करेगी कि मिनी बजट के खिलाफ किस तरीके से रजिस्ट किया जाए। जबकि इस इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्लियामेंटेरियन के अरकान सेनेट और मेंबरान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के बाहर इसी इशू के ऊपर एहतजाजी मुजाहरा भी करेंगे और मुजाहरे की क़यादत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने करनी है। जी शुक्रिया आपका वकार सती इस तफसील के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मरी और अतराफ की सड़कों से बर्फ हटाने का काम अब भी जारी है। शहरियों को अब भी मुश्किलात का सामना है। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे अहमद सुभान ने कुछ शहरियों से बात की है, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, हम लोग दरिया गली में मौजूद हैं और ये मुकाम मरी के कुलडना जो कि मेन चौक है मरी का, वहाँ से सिर्फ तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। अपनी गाड़ियाँ शहरी छोड़ के बिल्कुल सड़क के बीच में टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। शहरी कहाँ हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। रात तकरीबन 2 बजे से 3 से ज़ायद गाड़ियाँ, 3 या और 4 गाड़ियाँ, जिसमें नमकपाशी वाली 2 गाड़ियाँ थीं, 3 क्रेन्स थे। ये गाड़ियाँ मरी की साइड से भी कुलडना चौक से FW और मरी की ज़िले इंतज़ामिया की गाड़ियाँ ऑपरेशन कर रही थी कि ये किसी सूरत रोड खुल सके, लेकिन वो बामुश्किल रात से अब तक 12-13 घंटे गुजरने के बावजूद सिर्फ 1 किलोमीटर तक का एरिया बामुश्किल ओपन कर पाए। शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। हम लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा वालों को फ़ोन किया
पहले जैसे भी बर्फबारी शुरू हुई है, उन्होंने कहा हमारा इलाका नहीं, जबकि इलाका उन्हीं का था। उन्होंने कहा कि दूसरे इलाके वाले से आप रब्ता करें। उन्होंने फ़ोन नंबर और दे दिया। पुलिस वालों को हमने फ़ोन किया, 15 वालों को हमने फ़ोन किया, कोई बंदा नहीं आया। मेरे अकब में जो आप रोड देख रहे हैं ये कुल्डना और मरी की जानिब जाने वाला रास्ता है, जो कि इस वक्त भी मुकम्मल तौर पे बर्फ़ से ढका हुआ है और 3 से 4 किलोमीटर का ये सिर्फ सफ़र है, लेकिन इसको ताहाल अभी तक इंतज़ामिया ने ओपन नहीं किया। और यहाँ पर हमें बारहा शहरी एक ही बात करते दिखाई देते हैं कि हर कोई ताउन करने को तैयार है, अगर नहीं कोई ताउन करने को तैयार तो वो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर तमाम तर जो इदारे हैं वो हैं। जी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने सानह मरी पर बयान में कहा है कि इमरान खान जनूबी कोरिया की कश्ती डूबने पर वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने का भाषण देते थे। सानह मरी में 23 जानें आपकी नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चली गईं। खान साहब में ज़रा भी गैरत होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। हाफिज हमदुल्ला का ये भी कहना है कि हुकूमत में सानह मरी की जिम्मेदारी कबूल करने की हिम्मत भी नहीं। हेलीकॉप्टर में मरी का जायजा लेने के बजाय बुज़दार मुस्ताफ़ी हो जाते तो आवाम का भला होता।